तो स्टूडेंट्स आज कार्बोकेटायंस और जिसको हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं उसकी रिलेटेड सभी तरह के हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट इस वीडियो में करवा देंगे। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करे आने वाले टाइम में। तो देखिए कार्बोकेटायन को कार्बोनियम आयन क्यों बोलेंगे। कार्बोनियम आयन देखिए जैसे हम अमोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अमोनियम ये जो हमारे पास ये लगता है नहीं, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब कार्बोकेटायन और कैटायन का भी मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें वैसे तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में ये सीखा है कि ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तभी तो इनको कैटायन बोलते हैं। बट इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी इनको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। तो देखेंगे क्यों ऐसा होता है और किस तरह से हम एग्जांपल लेके चलेंगे। ये एल्काइल हैलाइड की, यहाँ पे ये एल्काइल पार्ट है, दिस इज एल्काइल, और ये हमारे पास कौन सा हैलाइड पार्ट। तो ये एल्काइल हैलाइड है जिसे अब मॉडर्न केमिस्ट्री में हेलो एल्केन भी बोलते हैं। दिस इज हेलो एल्केन। अब इनमें देखिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें आपको अगर पता हो कार्बन टोटल इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनमें ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स ये हैलोजन अपनी तरफ ले जाएगा और ये जो क्लीवेज हुई है इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फिशन। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होने के कारण, हेट्रो मीन्स नॉट इक्वल, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव क्यों आया देखेंगे हम। देखिए ये तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहे, ये 4th इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, हैलोजन ले गया, तो हमारे पास ये 2 स्पीशीज आ गए हैं। दिस इज हैलाइड आयन, दिस इज जो एल्काइल का पार्ट है, इसी को बोलेंगे कार्बोकेटायन। ये एल्काइल कार्बोकेटायन है, एल्काइल कार्बोकेटायन। आपने जो वर्ड्स है वो अच्छी तरह से समझने। एल्काइल इसके कारण बोला है, कार्बोकेटायन क्योंकि एल्काइल कार्बन है। अगर यहाँ पे सपोज करिए CH3 पॉजिटिव होता तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन आना, तो कार्बन के ऊपर चार्ज है, इसलिए इनको कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इस वीडियो के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं वाली कार्बोकेटायन के रिलेटेड। अब हम फर्दर मूव करेंगे। आपने देखा है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो अब जो इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, इसकी हम ऑर्बिटल अगर डायग्राम देखें तो वो किस तरह से चलेगी। देखिए कार्बन और ये इसकी ये 3 बॉन्ड्स हैं और ऑर्बिटल इसमें ये वाला जो डंबल शेप मतलब p ऑर्बिटल वेकेंट है। ये वेकेंट क्यों वेकेंट ऑर्बिटल है, उसके पीछे रीज़न यही है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया हुआ है, हैलोजन ले गया हुआ है ये वाला। ये हैलाइड आयन है, ये हैलाइड आयन है। ओके, तो अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, अगर बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड ये वाला कार्बन कार्बोकेटायन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसकी नेचर क्या, दिस इज प्लेनर, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, या ट्रायंगुलर प्लेनर बोलते हैं या ट्राइगोनल प्लेनर। अब आगे देखें, ये वाले पॉइंट्स तो हमने देख लिए। अब उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। जो कार्बोकेटायन है इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरह से चलेगी। आप एक छोटा सा ट्रिक अगर समझ के चलें तो हम यहाँ पे सपोज करिए ये R ग्रुप लगा रहे हैं और इनके साथ आप कोई भी देखिए 3 डिग्री, या चलिए आप R की जगह रेगुलर एग्जांपल लेते हैं हम इस तरह से, CH3 ये और ये। इससे आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप इसकी डिग्री कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे आपको डिग्री देखना भी सिखाएंगे। ये आ गया हाइड्रोजन और इधर आ गया CH3 और ये आ गया जी पॉजिटिव चार्ज।
इसी तरह से CH3, ये हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव। अब आप देखिए डिग्री कैसे डिसाइड करनी। ये वाला पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन्स लग गए तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके साथ 2 लगे हैं तो 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब आप देखिए ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला जो कार्बन है ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब होगा क्या, ये वाले जो साइड वाले मिथाइल हैं इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाए। इसमें कितने 2 मिथाइल ग्रुप्स देंगे और इसमें कितने देंगे, सिर्फ एक ही देगा। तो अब आप देखिए इन तीनों में से जल्दी स्टेबल कौन होगा, जल्दी पॉजिटिव चार्ज किसका कम होगा, 3 डिग्री वाले का, और ये ऐसे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो स्टेबलाइज्ड है वो कार्बोकेटायन कौन सा है, वो 3 डिग्री, मतलब टर्शरी कार्बोकेटायन जो है मोस्ट स्टेबल है, प्लीज मोस्ट स्टेबल। और एक बात अगर आप एडिशनली याद रखें तो कार्बोकेटायन अगर आ जाएगा तो उसकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो स्पेशलिटी है वो है कि रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट ये इनकी स्पेशलिटी है। रीअरेंजमेंट किनकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन आने वाली वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे तो इसमें आप ये चीज़ें याद रखिए। आपने कौन कौन से पॉइंट्स बच्चों याद रखने हैं वो मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं। इधर जो आपने पहला पॉइंट याद रखना है वो ये वाला पॉइंट है कि ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनेंगे, ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनेंगे। दूसरा जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कई वीडियो में आपने देखा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड किसी भी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो थर्ड है ये प्लेनर नेचर का, ये प्लेनर नेचर का। और फिफ्थ ये रीअरेंजमेंट जरूर करेगा। कार्बोकेटायन की एक स्पेशलिटी है रीअरेंजमेंट। और सिक्स्थ आपने पॉइंट याद रखना है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगर आप कार्बोकेटायन के ये वाले पॉइंट्स अच्छी तरह से याद रख लें तो आपको कार्बोकेटायन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या आपको समझ लगता है अच्छी तरह से तो आप इनको लाइक करिए, आप अपनी क्वेरीज़ को हमारे कमेंट्स पे लिखिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।